हेलो बच्चों। आज हम लोग बहुत अच्छे से पहले पिछले क्लासेस में समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग जान चुके हैं। हम लोग नंबर सिस्टम की क्लासेस कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में पिछले क्लास जो था हम लोग बहुत अच्छे से नंबर्स को समझ चुके थे कि नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखा जा सकता है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर डेसिमल के फॉर्मेट में लिखना है तो कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्मेट में होता है, जहां पे p जो होता है हमारा न्यूमिनेटर होता है और q जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। यानी न्यूमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब वह डेसिमल में कन्वर्ट होगा, है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूं बच्चों 2 से, है ना, तो पहले ओल्ड प्रोसेस क्या है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि किसी भी डेसिमल को किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का स्पेशल प्रोसेस क्या होता है? तो स्पेशल प्रोसेस ये होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2 यहां पर कैंसिल होने वाला नहीं है तो पॉइंट दे देंगे, तो यहां पर 10 आ जाएगा और 2 5 जा कितना जाएगा, 10। यानी अगर ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 का डेसिमल, 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, और इस फ्रैक्शन नंबर को अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 0.5। कितना जाएगा? 0.5। सपोज इसी तरीके से अगर बाई चांस मान लेते कि 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है, और अगर इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, और इसे क्या करना है, डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमिनेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले 0 देने के बाद हम एक पॉइंट देंगे, और पॉइंट देंगे तो यहां 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, कैरी 1, पॉइंट दिया हो जा चुका है तो फिर से एक 0 आ जाएगा, तो फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 9 एंड 1, फिर से क्या हो जाएगा, सेम चीज रिपीटेड हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। यानी हम आप लोग को पढ़ाए थे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या पढ़ाए थे? टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन क्या करेगा बच्चों, रिपीट करेगा। जैसे पहला वाला जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था ये कुछ समय के बाद टर्मिनेट कर गया, और दूसरा वाला जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है टर्मिनेट तो कभी नहीं करेगा बट रिपीट करता रहेगा। करता रहेगा, क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। यानी जब भी किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जब भी किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं और वो डेसिमल में हमारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं यहां तक? चलिए, जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पूछा जाता है आपको क्या पता चला। आप किसी भी बच्चों को यह पता चला कि किसी भी डेसिमल को, है ना, किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? अगर कोई तुमको बोलता है, कोई फ्रैक्शन दे देगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे और हो जाएगा। उसके बाद तुम डिवाइड करोगे और बहुत आगे स्टेप तक बढ़ोगे तो बताओगे या तो वो टर्मिनेटिंग है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी जादू है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी मैजिक है कि हम कोई फ्रैक्शन को देखकर बता दे
कि वह फ्रैक्शन यानी वह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो जाएगा? ऐसा भी कोई जादू है? तो हाँ, ऐसा भी जादू है। जैसे कि जब भी किसी रेशनल नंबर का अगर हम डिनोमिनेटर को देखकर बता सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है उसका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आइए जानते हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन में, है ना, किसी भी फ्रैक्शन का किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 हो, चाहे कैसा भी फ्रैक्शन क्यों ना हो, जैसे 3/2 हो, ठीक है ना, 5/2 हो, 13/2 हो, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या सिर्फ और सिर्फ 2 हो, पहला केस। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सिर्फ 5 हो, जैसे 3/5, 5/5, है ना, 13/5। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 हो या तो 5 हो, या दोनों हो। जैसे अगर बाय चांस मान लेते हैं कि अगर हम लिखते 3/2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। अगर ये 3 केसेस होगा, क्या कौन सा केसेस है उसकी मैं बात करता हूं। कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा, इसका कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 हो या तो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 2, या तो उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5, या तो क्या होना चाहिए? 2 और 5। तो ऐसे केस में कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होगा, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर होगा, तो वो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलते हैं, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को अगर प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ क्या हो? 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो 2 और 5 दोनों हो, तो इन तीनों केस में क्या हो जाएगा बच्चे? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। अब मेरे को बताना कि क्या 1/8 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितना आता है? 2 आता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। सिर्फ और सिर्फ 2 ही है ना। अब बताओ 1/25 टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि अगर इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? 5 इंटू 5। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। अब मेरे को बताओ, बहुत अच्छे से मैं पूछ रहा हूं, क्या 1/6 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? फैक्टराइजेशन 2 और 3 आ रहा है। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ गया तो मेरा अगर सिर्फ आता तो क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 आता तो टर्मिनेटिंग। देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 टर्मिनेटिंग, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर ना? तो 1/6 में 2 और 3 आ गया, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अलग नंबर आ गया तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन। अब देखो दिमाग हम लोग डिवाइड करके भी चेक करते हैं। 1 इज डिवाइडेड बाय 6, यहां पर पॉइंट हो जाएगा, यहां 0 दे देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा? 1। 6 1 जा 1 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब तो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर 40 हो जाएगा तो 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? 40 हो गया। 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है? नॉट टर्मिनेटिंग। कैसा है बच्चों? नॉट टर्मिनेटिंग। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से? अब बताना जल्दी से। आप क्वेश्चन बना सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 125 टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, जल्दी से। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय कितना जाएगा? 16 टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, जल्दी से।
आप लोग भी, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखता हूं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे को क्या दिख रहा है, 5 × 5 × 5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में देखूंगा तो इसमें कितना जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि कोई भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का देखकर बता देंगे, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए हुए बता देंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।